मैं यहाँ उपस्थित सभी को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम कंचन देवी है। मैं बिहार बेगूसराय की रहने वाली हूँ। जय आस्था जीविका स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ। जय चंडिका ग्राम संगठन की सदस्य हूँ। अधिकार संकुल संघ की सदस्य हूँ। जय प्रभात पीजी की सचिव हूँ। धान्यक जीविका एग्री प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की मैं निर्देशक मंडल की सदस्य हूँ। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मेरा शादी 2004 में हुआ था, जिस समय मैं 16 वर्ष की थी और 10वीं में पढ़ रही थी। मेरे आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण मेरा शादी हो गया और जब मैं शादी करके ससुराल आई तो यहाँ की भी आर्थिक स्थिति सही नहीं था। यहाँ का भी आर्थिक स्थिति सही नहीं होने का कारण था, मेरा ससुराल गंगा किनारे पड़ता है, जो कि यहाँ के किसान एक ही फसल कर पाते हैं। मेरे हस्बैंड वर्धमान में नौकरी करते थे 5-6 हज़ार की महीना, उसी से मेरा घर चलता था। और जब मेरा परिवार बड़ा हो गया तो बहुत सारे दिक्कतें होने लगी, जैसे बच्चे को पढ़ाई, खाना, कपड़ा, बहुत सारी दिक्कतें होने लगी। घर भी नहीं था रहने के लिए। उसके बाद फिर जब एक दिन यही सब बातें मैंने आंगनबाड़ी वाली सेविका दीदी से शेयर करी, तब दीदी ने हमको समूह में जुड़ने की सलाह दी। तब मैं 2014 में सीएम दीदी के द्वारा मैं समूह में जुड़ गई। समूह में जुड़ी तो खाता खुलवाने के लिए हमको घर से बाहर नहीं जाने दे रहे थे। कोई बोल रहे थे ये औरत खाता खुलवा के क्या करेगी, कहाँ से पैसा लाएगी, कहाँ जमा करेगी। तब मैं एक दिन किसी काम से बाजार जा रही थी तो मैं खाता खुलवा ली। खाता खुलवाने के कुछ दिन बाद मेरा बेटा बीमार पड़ गया, जिसको इलाज के लिए पैसा की ज़रूरत पड़ा। तब मेरे ससुर ने किसी के पास गए पैसा लाने के लिए, तो उसने 10,000 रुपया दिया, जिससे कि इलाज नहीं हो पाया और पैसा का ज़रूरत पड़ा। तब मैंने समूह की दीदी से बात करके 20,000 रुपया ऋण लिया और वही रुपया मैं अपने ससुर के हाथ में देकर के बोले, लीजिए आप इलाज करवाइए। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और बोली, औरत भी 20,000 रुपया कहीं से ला सकती है? हम तो सोचते थे नहीं कुछ कर सकती है। तब उसके बाद से हमको समूह में जाने की अनुमति देने लगे। फिर ग्राम संगठन बना 2/5/2016 में। फिर मैं ग्राम संगठन में जब जाने लगी तो वहाँ से 50,000 रुपया ऋण के रूप में लाई और उससे मैं एक गाय खरीदी तो मेरा घर का आमदनी बढ़ गया। उससे मैं घर चलाने लगी और जो मेरे हस्बैंड भेजते थे उससे मैं घर बनाने की शुरुआत करी। जब मेरा घर लील्टर तक बन गया तो फिर मैं समूह की दीदी से 1 लाख रुपया ऋण लिया और वही रुपया से मैं घर की ढलाई करवाई। तब से हमको घर में अब कोई दिक्कत नहीं होती है। अब हम 3 बेटी हैं और 1 बेटा है, उसको हम अच्छा से पढ़ाई करवाते हैं और यही सोचते हैं, जिस तरह हमारी पढ़ाई अधूरी रह गई, हम नहीं पढ़ा पाए, अब यही सपना हम बेटी के द्वारा साकार करना चाहते हैं। और इसके बाद संकुल संघ जुड़े। संकुल संघ में अभी हमारे 8315 दीदी जुड़ी हुई है, जिसमें 4370 दीदी खेती करती है और 2234 दीदी पशुपालन करती है। 1203 दीदी के पास दुकान है और हमने समूह में दिव्यांग दीदी को भी जोड़े हैं और उस दीदी को भी समूह CLF सभी के माध्यम से सभी तरह की योजनाओं का लाभ देते हैं। हमारी CLF की सभी दीदी को सरकार द्वारा चलाई गई कई योजनाओं का भी लाभ मिला है, जैसे जनधन खाता योजना के तरह सभी दीदी ने खाता खुलवाई, ज्योति जीवन बीमा योजना के तरह सभी दीदी ने बीमा करवाई, शौचालय निर्माण योजना के तरह सभी दीदी ने शौचालय बनवाई। जो हमारी ज़रूरतमंद दीदी होती है उसको आवास भी मिला है। किसान सम्मान निधि योजना के तरह किसान दीदी जो है उसका भी लाभ मिल रहा है। इसी तरह की कई योजनाएं हैं जो कि सभी दीदी को मिल रहा है और हमारे CLF का ये लक्ष्य है कि हमारे सभी दीदी के पास 2 रोजगार हो और सालाना के कम से कम 1 लाख इनकम हो, ताकि किसी दीदी को अपने पति या किसी के आश्रित पर नहीं रहना पड़े। और इसके लिए हमारे कई दीदी काम भी कर रही है। जो दीदी खेती करती है वो दीदी गाय भी पाल रखी है और गाय के साथ साथ वही ग्रीन फर्टिलाइजर बना रही है, जिससे वो खुद को अपना खेत में यूज करती है और जो कि
जो बहुत एक अगला साल और इस साल भी बहुत खाद का जो बहुत दिक्कतें हुई थी, तो हमारी वही दीदी ने कई किसान को मदद किया। और इसी तरह की कई योजना, जैसे कि जो दीदी दुकान खोली हुई है वो दीदी बकरी पालन करती है, मुर्गा पालन करती है, यही तरह से अपना रोजगार चला रही है। और हमारे जो देश में 9 करोड़ से अधिक दीदी जुड़ी हुई है, ये सब दीदी यही सब योजनाओं का लाभ ले रही है। और हमारे तरफ से यही अनुरोध है कि जो बची हुई दीदी है सभी जुड़े और इसी तरह से ये सभी योजनाओं का लाभ लें। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए बिहार की जीविका बताइए कि वो खाद किसानों के लिए हितकर हुआ है, अच्छा लगा है, दीदी को भी पैसा बचा है, क्या हुआ है? खाद में जैसे नहीं मिल पर इसमें तो बहुत सारी फायदा हुई है। एक फायदा तो ये है जो कि हमारे जो नहीं खाद मिल रहे थे उस समय ये खाद बहुत ज़रूरतमंद हुआ है और इसमें रसायन का मात्रा भी कम होता है और उसके बाद ये कम मात्रा में बनता है, जो कि गोबर हमारे फेंका जाता है बगैर कम। गांव में उतना हम लोग इसका वैल्यू नहीं देते हैं, बहुत होता है तो जो बड़ा बड़ा किसान है उसको लेके अपना खेत में डालते, नहीं तो अधिकतर लगता है बर्बाद ही हो जाता है। और जब खाद बन जाती है तो खाद में इसका मात्रा कम, खर्चा भी कम लगता है। जैसे कि उसको 50% गोबर, 50% राख और उसके बाद 10% यूरिया, ये सब मिला के कम लागत में ये खाद बन के बहुत अच्छी खाद तैयार हो जाती है और सभी किसान के लिए बहुत और सभी के लिए ये फायदेमंद है।